कुछ भी ठीक नहीं तो है। हाँ जी, कहाँ ठीक है सर, चलिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन डिस्कशन। है। गड़बड़ है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कुछ भी भैया ठीक नहीं है। भैया पहले एकदम सिंपल कुंडली से समझा दीजिए, जहाँ वक्री ना हो, परिवर्तन एकदम सिंपल से समझा दीजिए। सिंपल अपन ने कुंडली भी सुलभा जी दिखा के चार्ट दीजिए लिया। सामने। सर सुलभा जी हाँ के चलो चार्ट ठीक ही है। समझाओ, मैं तो वहां पर वहीं कंफ्यूज हो गया मेरे तो। कहाँ पर? सर आपने लिखा मंगल 14 अंश का 6 महीने हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हर घर को एक एक महीना घुमा दिया। इसलिए घुमाया क्योंकि एक एक साल घुमाऊंगा तो 50-55 साल में बच्चे होंगे। तो फिर आपने सर उसको फिर 6 महीने क्यों घुमाया, पहले वाले मंगल को? नहीं, 15 दिन क्यों पहले नहीं ले वाले लिया? इसलिए क्योंकि जब हमने उसको एक भाव में तो खत्म करना ही है ना, वहां से तो हमको आगे बढ़ाना ही है। तो हम्म। पहला हम उसको ले लेंगे 6 महीना, हम्म। उसका वो भाव पूरा हो गया। ठीक है। क्या डाल देते फिर देखते हैं। चार्ट। सुलभा के चार्ट की बात हो रही है ना? हाँ। हाँ, सुबह का इनका डेट ऑफ बर्थ बताइए तो मनोज जी। सुलभा जी को अभी 2 बताया था जुलाई मैंने आपको। चार्ट शेयर 1957। कर रहे हैं ना, चार्ट शेयर कर दे रहे हैं मनोज जी। नहीं 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 मंजरी जी, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉपी पेस्ट करके उसमें मैं अच्छा बिजी हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक 2 ठीक ठीक। जुलाई मैं बोल रही हूँ, बना लो सब अपने अपने लैपटॉप पे। 2 जुलाई 2 जुलाई 19। 57, 1 बजे हाँ। सुबह का, दोपहर। मतलब दोपहर रात का। में रात का 01। 1 बज के 30 मिनट ना। कान। चलिए मैंने एक खोल लिया, बजकर दस इसी को खोल मिनट लेते हैं, सुनेंगे नहीं। बोलिए। समय क्या है? 1:10 AM सर, बजकर कानपुर। 10 मिनट कानपुर उत्तर प्रदेश। रात का है। हाँ रात का है 01। मेष लग्न ग्यारह लगन है। डिग्री 48 मिनट वाली। हाँ, 10 डिग्री मेष लग्न बाई 11 डिग्री 10 डिग्री। 48 मिनट। हाँ, लैपटॉप नहीं में तो इसमें दूसरा जो वो शेयर, खुलता है ना, उसमें 9:55 की डिग्री आई है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा नहीं बाकी 11 चार्ट। 48 दिया इन्होंने, सुलभा जी ने, जो सर ने कल हाँ तो बताई थी सुलभा शायद, कौन सी थी? सर वाले से बनी होगी ना, लाहिरी सर, लाहिरी यूज करते हैं ना। अश्विनी नक्षत्र का चतुर्थ चरण है, 11 डिग्री 48 मिनट की लग्न पड़ी है। हाँ ठीक है, सब कुछ बाकी सब ठीक है। अश्विनी नहीं है, मघा है। मैंने उसी को, अच्छा, लगन लगन अश्विनी का है और लग्न चंद्रमा मघा अश्विनी का की है। है, चंद्रमा मघा में है, हाँ, वो 12 डिग्री का है। सारे क्रूर ग्रह हैं तो मैंने इसके, वही देखो लग्न जरा। खोल लिया, बताइए सर। सुलभा है कहाँ, आज आ जाती तो अपनी भी देख लेती। सुलभा खोलो, शक्ल दिखाओ। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, मैं मैं अभी अभी आगे आगे ज्वाइन आगे। करी हूँ। सुलभा तुम्हारी जी कैसे कुंडली हैं? पे चर्चा चल रही है, मैं बोल रही यार बिल्कुल। वो क्या, आज तक ध्यान नहीं दिया था हाँ, तुम्हारी बंद कर कुंडली पे, दूंगे। देखो सारा अश्वनी मघा आद्रा कर क्या रही हो आखिर तुम? अरे मैं हॉस्पिटल गई थी, अभी अभी लौटी हूँ, अभी ज्वाइन किया है। राहु केतु चलो में, कोई राहु नहीं, केतु में अभी फंसी है, स्टार्ट राहु किया। केतु बुध। हाँ सारे क्या देख रहे हो? तुम्हारी तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी? कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इतने बजे क्यों हुई? क्यों हुई? सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों हुई? क्यों हुई? क्यों? नहीं तो ये बताओ, इसमें जो मतलब मिस हुए हैं, तो वो उनको सर भी कह रहे हैं देखना कि है वो, क्या? हाँ वो देखिए कैसे देखेंगे जब पंचमेश आगे बढ़ा और उसको केतु वेतु मिले, शनि मिले, राहु मिले, ये जो जो रास्ते में आगे मिले हैं ना, ये रोकेंगे। हम्म। नहीं हम्म। रोकेंगे, हम्म। बिल्कुल नहीं रोकेंगे, इनका कोई मतलब नहीं उसको रोकने का। वो एसपी फिर है, क्यों रोकेगा आपको बिना हेलमेट लगाए? हेलमेट नहीं लगाए हो गाड़ी वही रोकेगा जो ट्रैफिक हवलदार होगा। कौन बातकेश? आपको तो ये जितने हैं एसपी बाद कलेक्टर के। हैं, ट्रैफिक तो बाद बाद के क्यों के नहीं जो रोकेगा? सामने बैठा है बच्चा वो नहीं बीमारी रोकेगा। थोड़ी है, तो संतान का नेगेटिव क्या चलिए बताया है पहले तो मैंने? शुरू करिए, शुरू वो करिए, उठाओ जरा संतान उसको, बताइए पहले। चौथा भाव। चौथा संतान का भाव। बस। रुकावट। तो चौथा घर इसका सर, तो चौथा बैठेंगे घर, सर चौथा घर। मंगल साथ में, तो चौथे घर में। मंगल के चंद्रमा बैठा है, वो रुकावट दिखा रहा है, मतलब वो हाँ मिसकरेज दिखा वही देगा। वही। या, जी। सर इसको वही तो तो, पहले ही कोई ना साल कोई तो बिटिया आप। हुई है। हाँ, इसलिए पहला रुकावट। राउंड अपन ने मंगल का ले लिया 12 महीने का, ठीक है। हम्म। पहला राउंड अपन ने जब 12 महीने का ले लिया, तो यहाँ पर हमारे को 13 डिग्री जो मंगल है, तो 6 ही मान लो कि चलो कि 15 30 अंश का भाव है, तो आधा कर लो, 15 कर लो अपन। तो एक साल का आधा 6 महीना हो गया। हम्म। हम्म। इसलिए मैंने यहाँ पे मंगल का 6 ही महीने ले लिया, क्योंकि मैंने देखा आगे गुरु भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, दोनों ही रुकावट दे रहे हैं, तो संतान में थोड़ी देरी तो यहाँ पर हो जाएगी। सर क्यों दे रहे हैं चंद्रमा और गुरु रुकावट?
चौथे भाव का मालिक है, वो बच्चे नहीं होने चंद्रमा तो देगा। चौथे का है अच्छा, ना। ओके, गुरु तो इसलिए फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। हाँ, वो 12th हाउस का मालिक है। हाँ। तो भैया जैसे ही मंगल चंद्रमा के पास गया होगा दूसरे महीने में, तभी मिसकैरेज हुआ होगा। कि नहीं, 12वें महीने में। नहीं नहीं, अब सबसे पहले चंद्रमा चंद्रमा, मंगल चंद्रमा पहले तुम्हारी चंद्रमा से बेटी है। मिला दूसरे महीने सर में ही। सर शादी के 5 महीने बाद हुआ था। अपन दूसरे अपन इसमें दूसरा राउंड नहीं लेंगे, इसमें मंगल को ही आगे बढ़ा लो आप। तो सर शादी के 5 महीने बाद हुआ था, मई में। हम्म बिटिया हुई कितने साल बाद है? और 8 12 1 साल 9 शनि। महीने, 1 साल, एक अच्छा, साल मुझे नौ सिर्फ महीने 9 महीना याद था। मैं सोच रही थी कि ये शादी के तत्काल बाद वाला जो बच्चे होते हैं ना, 9वें महीने का, शायद वैसा वाला। मेरी नहीं नहीं, बहन के 1 साल 9 9वें, एट, अब मेरी शादी 81 में, बहन के साथ शादी हुई। 81 में हुई थी, बिटिया सर 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 82 में हुई। सर, एक चीज बताओ मेरे को। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चंद्रमा को चौथे भाव का मालिक माना, और यहाँ पे रुक हमने क्या जाइए। बताया, मंगल को 14 डिग्री से आगे 6 महीने हमारा हमने माना। 6 महीने जैसे ही हम्म क्रॉस किया, चंद्रमा है 12 डिग्री का, इसको मान ले 5 महीने अपन, तो 6 और 5 11। इस हिसाब से तो हम्म, 11वें महीने में मिसकैरेज होना चाहिए था उसका। नहीं होगा ना। हम पहला राउंड करा के महीना महीना आगे बढ़ाएंगे ना, या पहले राउंड में हम महीने महीने आगे बढ़ा के 12 महीने तक राउंड कराएंगे। अरे मनोज जी, आप हम्म ये भी तो कहते 14, इनने 13 डिग्री ना 14 डिग्री दिया इनका लगभग हम्म मंगल। हम्म तो 6 महीने से कम का टाइम हो गया, पहली बात तो हम्म जब क्या पहले हो हाँ जाएगा। हाँ। हम्म तो पहले हो आगे जाओ। जाते ही उसने जाते ही बाउंड्री क्रॉस करके रोक दिया, तो छठे हाँ, सातवें सर को महीने में तो बोलने दे, 6वें महीने अपन में हो लोग गया सब चुप हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। म्यूट कर दो सबको, अभी क्लास चल जान दो, फिर ना। हाँ अपन अपना चलिए, नहीं डिस्कशन बोलिए, करें। कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, आप बोलिए। पहली पहली बात यह है कि मंगल जब विवाह करता है, यहाँ पर अपन अभी शुक्र नहीं ले रहे। अभी अपने को अगर ले भी लेंगे तो शुक्र से यात्रा करा लेंगे, लेकिन अपन लग्नेश से यात्रा कराना सीख रहे हैं। जब लग्नेश से अपने को नहीं मिलेगा तो फिर हम कन्वर्ट करके स्त्री से देखेंगे, लेकिन उसमें हमें 2 4 जगह मिल जाएगा, या किस में ज्यादा परसेंटेज आ रहा है उसको हम देखेंगे। लेकिन पहले अभी क्या देखते हैं कि मंगल से जब हम यात्रा कराते हैं, तो मंगल जहाँ बैठा है वहां पर तो संतान नहीं होने देगा, चौथे भाव में बैठा है। दूसरी बात, आगे चंद्रमा बैठा है, वो भी संतान नहीं होने देगा। मिस्क्रेज तो बात की चीज है, वो होने नहीं देगा तो काय का मिस्क्रेज। जो चीज हुई नहीं, जो चीज जन्म ही ली ही नहीं, जो गर्भ में आई नहीं, तो हम्म कैसे मिस्क्रेज हो जाएगा उसका। हम्म तीसरा पॉइंट, अब गुरु के पास, अब गुरु भी 12th हाउस दे रहा है, वो भी संतान को जन्म देना दिखाई नहीं रहा, तो काय का मिस्क्रेज। हम्म देखो कि मंगल के बाद, मंगल पहले महीने अपन ले लेते हैं, अभी 30 दिन का, 15 20 25 दिन का अंतर आएगा, तो मान लो अपन यहाँ 20 दिन मान सकते हैं। ठीक है, हम्म मंगल 13 डिग्री का चौथे भाव में है, तो अभी 15 से 18 दिन मान लो आप, हमारे पास ज्यादा बच रहे हैं। हम्म दूसरा महीना चंद्रमा के पास, कोई संतान नहीं। तीसरा महीना गुरु के पास, कोई संतान नहीं। चौथा महीना राहु के पास, राहु 7th हाउस मैंने बताया है गर्भ धारण कराता है, बताया नहीं बताया। नहीं बताया सर। हम्म चलो अनु, बताया नहीं बताया। जी जी बताए थे। वो सामने लाके इनको पढ़ाइए, कहाँ पे लिखा है मैंने ये बात। सर पुराने ग्रुप में पढ़ा दिया सेवन, होगा आपने। हाँ पुराने ग्रुप में पढ़ाया होगा सर। हाँ, मुझे भी नहीं, याद नहीं है पढ़ा है। है कि 7th हाउस से नहीं, हमने भी अपन नहीं गर्भ सुना। धारण देख सकते हैं। 7th हाउस से क्यों देखते हैं? वहां पे नहीं यूटेरस है बाबा, इसलिए। हम्म तो नहीं है, वहीं पर वो पुरुष है जिससे तब मिलने तो वो पत्नी, जाएगी। पत्नी भी लगने सामने उसका हाँ, पार्टनर हो गया ना। ये पार्टनर दोनों को पकड़ लिया पॉइंट, यहाँ से उन्होंने। लग्नेश सप्तमेश के पास जाएगा तो गर्भ धारण की संभावनाओं को अर्जित करेगा, कि भाई अब मैं, कोई चीज हवा में तो पार्टनर होना हो नहीं, गया, मंत्र से तो हाँ। हम्म हाँ। होना कैसे है कि विवाह हो जाए, सामने वाला पार्टनर मिल जाए, बस उससे संतान का योग बन जाएगा। इसलिए 7th हाउस में लेता हूँ। हम्म ठीक है, हम्म हम्म जी हाँ। अब चौथे महीने में गर्भ की संभावना बनती है, लेकिन चौथे भाव का स्वामी खुद, सप्तम का मालिक खुद चौथे में बैठा है। यहाँ इसने वीक कर दिया पॉइंट। हम्म हमारे पास 5वें महीने में एक ग्रह ऐसा मिल रहा है, शनि, जो रेट्रोग्रेड है, 11 और 10 का मालिक है। हम्म तो 11वें के मालिक होने से इसकी संभावना बनती है कि संतान देगा, लेकिन वक्री होने से, मंगल शनि के टकराव से, वो लगभग हम मान के चले कि दूसरे महीने में या दूसरे हफ्ते में गर्भ हानि हो गई। कब हुई थी हम्म। सुलभा? हाँ, मान के चले दूसरे हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तो कैसे हुआ मतलब था? विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज। हाँ, तो जैसे हम शनि को मान के चले, हम 13 डिग्री का शनि है, मंगल है,
शनि 15 डिग्री का है, 13 में 15 के कितना बचा? 2 13 डिग्री में बचा। 15 2 बचे सर। डिग्री। 2। 2 डिग्री का ठीक है, डिफरेंस रह गया इसमें। हम अब हम ये अंदाज लगाएंगे, अगर ये मान लो 10 डिग्री का होता और कम, तो फिर गर्भाधान नहीं करा पाता, फिर 10 नहीं होती, फिर वो हो सकता था कि बाकी आगे को समस्या देता, लेकिन 11th हाउस था ना, उसके पास कोई दिक्कत नहीं थी। तो 2 महीने पहले तो हम 2 दिन में कहेंगे तो 2 दिन में तो संभव ही नहीं कोई बता पाए कि उसका मिसकैरेज हो गया। दूसरा विकल्प 2 हफ्ते ले हमारे पास सकते हैं। कि शायद यहाँ पे समझ में आ गया हो, नहीं तो दूसरे महीने के बाद समझ में आ जाएगी उसके, वो कह देगी हाँ दूसरे महीने हुआ था। तो ऐसे हमने काउंट किया। मनोज जी, ये बात समझ में आ गई? आ गई सर, बिल्कुल आ गई। ममता जी बिल्कुल। आ गई है? ममता जी समझ में आ गई? करवा के दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से, नहीं ध्यान नहीं, आ गई रखो। सर। जी एक सर। बार और आ गई सर, आ एक बार आ गई। और गई सर, आ बोलिए। गई। आपने जो यात्रा आ चलाई गई। है, कोई कोई मतलब नहीं, चंद्रमा गुरु जो अपन देख रहे थे, सीधी सीधी शनि की कहानी से इनका मिसकैरेज हुआ है सर, वो तो। कि हमें ये भी तो समझना है कि इन ग्रहों को जो आगे मिलने वाले हैं उनके पास संतान है भी कि नहीं है। हम्म। सर सिर्फ 5, 7, 11 ही जब मिलेंगे मान लीजिए यात्रा में, तभी संतान होगा, बाकी में नहीं होगा। 5, 7, 11 की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 5 और 11, 7वां भाव केवल उसका एक सपोर्टिव पॉइंट है, हमें उससे संतान नहीं जुड़ना। हम ये कह सकते हैं गर्भ आया है यहाँ पे, गर्भ की संभावना बनती। अब अगर उसका संबंध अच्छा है, वो पंचमेश से संबंध बना ले, या खुद बहुत स्ट्रांग है, बच्चा दे देगा, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, ममता जी भैया समझ में एक नहीं चीज आया? और, बोलो बोलो। आपने एक बार बताया था ना, नवम भाव भाग्य भी साथ में संतान के लिए पकड़ेंगे, एक बार किसी ने बताया था। कभी नहीं बताया। और भाग्य। दुनिया में नवम जितने भी नेगेटिव है। आप लोग अच्छे हैं? सुनो मेरी बात। दुनिया के जितने भी ज्योतिषी कहते हैं कि नवम से संतान होती है, सारे के सारे बेवकूफ बना रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता ये बात। वो भावात और भावम बोलते ना सर, पंचम से पंचम। बोलने वालों को कुछ नहीं आता। हम्म। करके दिखाया है ना आप लोगों को कि नवम के कारण हमें भाग्य से संतान, मतलब अब अर्जित करो, माथा रगड़ो, पूजा करो, पाठ करो, संतान नॉर्मल नहीं हो रही। अब आपको प्रयास में जाना पड़ेगा, इजीली नहीं होने वाली। इजीली तो पंचम भाव ही संतान देगा। जो ये बता रहे हैं पंचम से नवम से, वो गुमराह हो रहे हैं, वो खुद भी उनको नहीं पता क्लियर चीजें। अब देखो सुलभा जी के चार्ट में मैं एक बात कहूंगा, आप लोगों ने मंगल शुक्र के बारे में क्या पढ़ा है? बड़ा गड़बड़ प्रेम होता है, विवाह। बड़ा नहीं, गड़बड़ प्रेम होता है। विवाह सर। वो प्रेम का छोड़ दीजिए, गड़बड़ होता है क्या गड़बड़? चारित्रिक रूप से। कोई गड़... नहीं सर, हमने हमने कोई गड़बड़ नहीं पड़ी। कोई रुक गड़बड़, जाइए रुक वैसी जाइए, गड़बड़ नहीं है सर, लव मैरिज करिए इसने, बस इतना पता है। आप लोग ये हाँ, बताइए, मंगल शुक्र में लोग कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हैं सर? यही कहते ना, चरित्रवान नहीं है, चरित्र खराब है, स्त्री हो नहीं, चाहे पुरुष हो। हाँ, वो ऐसा ये कुछ नहीं है। मृदुला त्रिवेदी कहती है खाली, ऐसा नहीं है। आप सुलभा जी, मैं बोल रहा हूँ, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में पता है मैं क्यों बोल रहा सर हूँ। उसके लेकिन साथ अगर राहु भी हो तो होती है गड़बड़। आप रुकिए, तो वो छोड़ दीजिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ है कि नहीं है, मैं नहीं, आपको वो तो ये नहीं हूँ। मैं ये बताना तो आप चाह भी रहा हूँ बताइए। कि वो देखते आप कहेंगे ना नॉर्मल किसी के चार्ट में, मेरे में भी जी। है, मेरे में भी है, ये सर पढ़ी नहीं ऐसे लिखी नहीं कहते। कहती मैं तब कहती हूँ जब शुक्र मंगल की राशि पे हो या मंगल शुक्र की राशि पे हो, तो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहते, वैसे ऐसे नहीं। भाई अच्छा। मेरा बैठा है शुक्र की राशि में मंगल बैठा है भाई। ऐसा नहीं होता। क्या बात। मंगल शुक्र एक उत्तम संबंध, देखो शुक्र कुंडली में मंगल दो उत्तम, पिछले पिछले जन्म के पति पत्नी फिर मिल जाते हैं, बस हम ये जानते हैं। ये सर कह सकते सर देखिए यहाँ पे, सर देखिए यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश है, मंगल राहु, मंगल शुक्र है ना, और 4th हाउस में बैठे हैं दोनों। में यही तो समस्या है कि एक हाँ, सेकंड, वैसे समस्या उच्च का गुरु दिख रहा है, हम कहेंगे अनपढ़ गंवा रहे, तो कहेंगे देखिए जी इसके ऊपर गड़बड़ प्रभाव पड़ रहा है। उस समय तो वो उच्च का गुरु उनको हंस योग दिखाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, दिख रहा है वास्तव में वो सच नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। तो जी नवम भाव से मैंने चिंता नहीं कही है, जो कह रहे हैं वो खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसका बेसिक पता ही नहीं है। उन्होंने करके नहीं देखा ना, हम तो करके दिखा रहे हैं आपको कि नवम से संतान हुई ही नहीं, परेशान। अरे लोग तो कुंडली में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पंचम भाव में सबसे सुंदर योग बना के पंचमेश बैठा है, उसके बाद कह रहे हैं संतान में पूजा पाठ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब पंचमेश वहां बैठा तो क्यों पूजा करना पड़ेगा? मतलब जबरन आप उपाय कराएंगे? ये सारी गलत फहमियां हैं जो नहीं जानते लोग, अपने को प्लांट समझना है।
मनोज जी, जी सर। मंगल को चलाया हमने, हम्म चंद्रमा संतान नहीं दे रहा है, हम्म वो बिल्कुल एंटी है। हम्म गुरु उसका नेगेटिव कनेक्शन दे रहा है, वो भी संतान नहीं देगा। हम्म तीसरा राहु, राहु का स्वामी जो है वो शुक्र फोर्थ हाउस में बैठा है, तो थोड़ा सा हम इसमें नेगेटिव मानते हैं कि हो सकता है यहाँ प्रयास किया गया हो और बात ना बनी हो, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। जब पंचम का, जब लग्नेश शनि से मिलेगा तो वो दिखा रहा है कि भाई इच्छा पूर्ति हो रही है, जो इच्छाएं थी वो कहीं हमारी पूरी हो रही हैं। पति खुश हुए, 11। सुलभा जी खुश हुए, जो उनके माता पिता थे बड़े खुश हुए कि चलो गर्भ आया, अब जो है दादा दादी बनेंगे, नाना नानी बनेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वक्री होने से वो वहां पर वापस तुला राशि में आया और उसने उस पॉइंट को नष्ट कर दिया। हम्म 11th हाउस संतान के लिए पॉजिटिव था, इसलिए गर्भ आया। शनि वक्री होके पंचम को देख रहा था, इसलिए गर्भ आया। आप लोग पॉइंट पे काम करिए, क्यों आया मेरे कहने पे आएगा। शनि स्थिर मानिए तो अष्टम से पंचम को देख रहा है, लाभ का मालिक है, 5 11 संतान आई गर्भ में, आई कि नहीं आई, भाई। यही तरीका है। क्यों गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि शनि वक्री होके फोर्थ से संबंध बना लिया, चौथे को देखने लगा, गर्भ नष्ट करा दिया उसने। कितने दिन में करा दिया, दूसरे दिन करा देगा, दूसरे घंटे करा देगा, दूसरे मिनट करा देगा, दूसरे महीने करा देगा, दूसरे हफ्ते करा देगा।